नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। 58,000 से अधिक वोट पाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की। उनकी जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। जैसे जैसे मतगणना के रुझान सामने आते रहे, भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता गया। सीएम के चुनाव जीतने की घोषणा होते ही भाजपाइयों ने दिल खोलकर जश्न मनाया। वहीं सीएम धामी ने भी नतीजा आने के तुरंत बाद जनता का आभार व्यक्त करने टनकपुर पहुंचे। 31 मई को हुए चंपावत उपचुनाव के शनिवार को नतीजे सामने आए। सुबह 8 बजे ही मतगणना शुरू हुई। सीएम धामी के अलावा कांग्रेस के निर्मल गहतोड़ी, सपा समर्थक मनोज कुमार भट्ट और निर्दलीय हिमांशु गटकोरी मैदान में थे। पहले ही राउंड में नतीजे सामने आने के बाद सीएम धामी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए वह रिकॉर्ड मतों की ओर बढ़े। मुख्यमंत्री धामी ने उपचुनाव में सर्वाधिक मतों से जीत हासिल कर प्रत्याशी बने। उन्होंने पूर्व सीएम बहुगुणा को जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 54,000 से अधिक वोट पाकर सीएम धामी चंपावत उपचुनाव में जीत गए। सीएम धामी के रिकॉर्ड मतों से जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी ने 3,607 वोट मिले। पहली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। ये जीत हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की गति के लिए, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए हमको एक नया जोश देती है, नया उत्साह देती है। भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जो भी काम कैलाश दा ने आगे बढ़ाए हैं और जो काम अभी हमारे प्रस्तावों में, उन सभी कामों को हम लोग अपने एक मैप में शामिल करेंगे। अभी मैं 2 दिन के लिए बीच में मतदान और मतगणना के बीच में जो 2 दिन का समय था, मैं 1 दिन के लिए देहरादून गया था। तो मैंने देखा था, जिस दिन मैं मंचतामली गया था, मैं गोरखनाथ गया था। बाबा गोरखनाथ के प्रांगण में हमारे दिलीप दा कह रहे, मैं भी था वहां। तो उस दिन वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि अगर मंचतामली से और गुरु गोरखनाथ के स्थान से जो हमारा नेशनल हाईवे 125 आ रहा है, उससे अगर जोड़ने वाला सड़क बना दिया जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को बहुत आसानी होगी और आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में वो टनकपुर पहुंच जाया करेंगे, जिनको आज 3 से 4 घंटे लगते हैं। भाइयों बहनों, मां हिंगला देवी में रोपवे की कार्रवाई को जल्दी ही हम लोग करवाने वाले हैं। पूर्णागिरी मैया का स्नान करवाने वाले हैं। यहाँ पर पानी की जितनी समस्याएं हैं उसको करने वाले हैं। इस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में आगे विकसित करने वाले हैं। यहाँ पर अल्मोड़ा का जो शोभन सिंह जीना परिसर है, उसका एक कैंपस यहाँ खुले, उसके लिए भी काम करेंगे। ऐसे अनेकों कार्य, क्योंकि आज तो केवल आपका धन्यवाद करना है। अब आप लोगों ने इतनी बड़ी जीत दे दी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं। आपकी अपेक्षाएं हैं, लेकिन आपकी अपेक्षाओं पर मैं हर संभव खरा उतरने का काम करूंगा, प्रयास करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ में मुख्य सेवक का काम भी है और मेरे ऊपर आप सबके आशीर्वाद से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का भी निर्वाह करना है। पूरे उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाना है। उसमें आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और आप सबके आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। 2025 आने तक हर क्षेत्र में हमारी आदर्श स्थिति होगी। इसके साथ साथ हमारा चंपावत, जिसमें हर क्षेत्र में जब हम ऊपर हेलीकॉप्टर से देखते हैं, चुनाव के दौरान कुछ लोग मुद्दा बना रहे थे कि बार बार हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो हेलीकॉप्टर से जब भी आते थे तो हम देख रहे थे कि ये कितना सुंदर है। मैं जो भी मेरे साथ आता था मैं उसको दिखा।
हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सभी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि, स्मार्ट सिटी, उज्ज्वला योजना का बखान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड को 1 लाख करोड़ रुपए के योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा, ऑल वेदर रोड, कर्णप्रयाग रेल लाइन, जमरादी बांध परियोजना, बागेश्वर टनपुरा रेल लाइन के सर्वे कार्य की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को उत्तराखंड राज्य तेजी से आगे बढ़ा रहा है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से सरकार बनी है, एक नई कार्य संस्कृति और नया कार्य व्यवहार देश के अंदर लागू हुआ है। उत्तराखंड राज्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। भारत की पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है और भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। पहले 2014 से पहले जो सरकार थी, उस सरकार के समय में या जिन्होंने देश के अंदर 55 सालों तक लगातार देश के अंदर शासन किया, सत्ता पर काबिज रहे, उनके समय में केवल योजनाएं बनती थी तो कुछ लोगों के लिए बनती थी, कुछ विशेष लोगों के लिए योजनाएं बनती थी, सरकार के कार्यक्रम बनते थे। आज देश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने भी कार्यक्रम बने हैं, जितनी भी सरकार की नीतियाँ बनी हैं, जितनी भी योजनाएँ लागू हुई हैं, वो सारी की सारी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए बनी है। गरीबों के लिए बनी है, दलितों के लिए बनी है, बहुत पिछड़े क्षेत्रों में जो रह गए हैं, जो छूट गए हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए बनी है। चाहे आज हम जन धन योजना की बात करें, जिसमें देश के अंदर ऐसी मातृशक्ति हो, उनके खाते तक बैंकों में नहीं थे, उन सभी के खाते खुलवाए गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे मुफ्त के गैस सिलेंडर देने का काम हुआ है। किसान सम्मान निधि का 12 करोड़ लोगों को सीधे सीधे उसका लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजनाओं, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमारे आयुष्मान भारत योजना के तहत आज देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए कुल 58,258 वोट प्राप्त किए। वहीं जीत के बाद से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखाई दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा टनकपुर, बनबसा, चंपावत में मिठाई बांटकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं को मिठाई बांटकर जश्न मनाया। उप जिलाधिकारी हिमांशु कवलटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 58,258 वोट पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,233 वोट मिले हैं। पुष्कर धामी जी की ऐतिहासिक जीत पर जब पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं, वहीं चंपारण की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक विजय धामी जी को वहां से दिलाई, भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। मैं 20 दिन उस चुनाव में वहां पर रहा और वहां की जनता ने विकास के नाम पर वोट किया। पुष्कर सिंह धामी जी ने 6 महीने के अंदर जो विश्वास जनता के अंदर पैदा किया था, उस विश्वास पर वोट किया और ये ऐतिहासिक जीत हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस विश्वास के साथ चंपावत की महान जनता ने दलगत भावना से ऊपर उठकर पुष्कर सिंह धामी को जो विजय दिलाई है, उसी प्रकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चंपावत का विकास होगा, ये भरोसा है वहां की जनता को। 55 चंपावत विधानसभा की जो उपचुनाव की मतगणना थी, आज वो पूरी हो गई है। कुल मिला के 13 राउंड की हमारी मतगणना रही। इसमें जो हमने फाइनल जो रिजल्ट है, उसमें श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, उनको 58,258 वोट मिले। और दूसरे नंबर पे कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती निर्मला गहतोड़ी जी रहीं, जिन्हें 3,233 वोट मिले। इस तरीके से दोनों प्रत्याशियों के जो बीच में जो वोटों का डिफरेंस रहा, वो 55,025 वोटों का रहा है। और इसको देखते हुए श्री पुष्कर सिंह धामी जी को चंपावत विधानसभा सीट से विजयी घोषित किया।
चंपावत उपचुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रिकॉर्ड मतों से विजय को लेकर बीजेपी में जश्न का माहौल है। आज अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी की बम्पर जीत का जश्न मनाया। वहीं आतिशबाजी के साथ मिष्ठान वितरित किया गया और चंपावत के मतदाताओं का आभार प्रकट किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी विजयी हुए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा जनपद में भी अपार उत्साह है। प्रत्येक मंडलों में मिष्ठान वितरण आतिशबाजी का कार्यक्रम चल रहा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल में भी आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर लग रहा है कि जो पुष्कर धामी जी का जो करंट था केंद्र में मोदी और उत्तराखंड में धामी, दोनों की जो अपार सफलता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस रथ पर सवार है। उस रथ को आगे बढ़ाने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु करेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी को 58,258 मत हासिल हुए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को महज 3,233 वोट हासिल हुए, यानी 55,025 वोटों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। जीते मुख्यमंत्री उपचुनाव उत्तराखंड में लड़े, उनमें सबसे बड़ी जीत करने का रिकॉर्ड पुष्कर सिंह धामी ने अपने नाम हासिल किया। मुख्यमंत्री के चंपावत विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पूरे प्रदेश भर में जश्न का माहौल शुरू हो गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत दर्ज होने के बाद ढोल नगाड़े और आतिशबाजी बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से की गई, जहां एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की जीत का जश्न मनाया। आपको मिला है क्या? युवा मुख्यमंत्री ने चंपावत में इतिहास रच दिया। सबसे पहले तो इस ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और चंपावत की देवतुल्य जनता का दिल की गहराइयों से आभार एवं धन्यवाद। मैं कहता हूं कि नया इतिहास युवा मुख्यमंत्री ने रच दिया। पूरा उत्तराखंड भगवा मय हो गया है, मोदी मय हो गया है और अब तो धामी मय हो गया है। मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बड़ा इतिहास। 93% वोट युवा मुख्यमंत्री को और 7% में पूरा विपक्ष सिमट के रह गया है। मुझे लगता है कि देश में एक नया इतिहास युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रच दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि अब जो दशक है उसको लीड करने के लिए युवा मुख्यमंत्री बहुत मजबूती से तैयार हैं। अब आपको युवा मुख्यमंत्री का फायर भी दिखाई देगा और फ्लावर भी दिखाई देगा और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने कहा था कि हमारा संगठन जो ताकत है हमारी, उस संगठन के दम पे, चंपावत की देवतुल्य जनता के दम पे हम लोगों ने कहा था कि हम कांग्रेस की जमानत जब्त कराएंगे। 11,000 पे जमानत जब्त होती है, मात्र 3,000 पे सिमट के रह गई कांग्रेस। मुझे लगता है कि कांग्रेस के बहुत बुरे दिन आ गए हैं। नकार दिया है कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के सोच को उत्तराखंड की जनता ने। अब पूरी तरह से मुझे लगता है जब जब हिमालय से कोई बात चली है वो कन्याकुमारी तक पहुंची है। अब कांग्रेस का बुरा वक्त स्टार्ट। अच्छा, ऐसा क्या? एक ऐतिहासिक जीत है और हमें पूरी उम्मीद थी हमारे जिस तरीके से चुनाव लड़ा और भाजपा ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने पहले दिन से जिस तरीके से मैदान छोड़ दिया, ये उनकी हताशा दिखाता है, निराशा दिखाता है और वो केवल 2022 नहीं, आने वाले 2024 का भी मुझे लगता है परिणाम जताता है कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व इस प्रदेश से पूरी तरह समाप्त होने के कगार पर। एक तरीके से हार मानकर घर में रहते हैं। हमने देखा कैसे हमारी बड़ी बहन जब वहाँ से चुनाव लड़ रही थी, कोई कांग्रेस का नेता सुध लेने में नहीं गया और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व में मिलजुल कर ये चुनाव लड़ा। सभी मंत्री वहाँ थे, हमारे विधायक वहाँ थे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी वहाँ थे, सबने मिल के चुनाव लड़ा और एक इतिहास। मैडम, 93 और 7 का रेशियो 93% मिला है धामी जी को, 7% मुख्य विपक्षी दल को। क्या कहेंगे, इतने मतलब 7% तो एकदम माइनर सा है। देखिए, चंपावत की जनता मुख्यमंत्री के लिए वोट कर रही है। धामी जी एक युवा चेहरा है, एक उम्मीद है। जिस तरीके से उन्होंने अपने बहुत छोटे से कार्यकाल में प्रदेश के विकास में एक छाप अपनी छोड़ी है, अपना एक विजन दिखाया है। मुझे लगता है चंपावत की जनता ने उसी का आशीर्वाद उन्हें दिया। मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से चंपावत की महान जनता को बहुत 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 आभार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रचंड जीत पर जहां एक तरफ पूरा बीजेपी खेमा ढोल नगाड़ों की नाच रहा है, वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी कांग्रेस की चुस्कियां लेते नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस द्वारा निर्मला घैतोड़ी को बलि का बकरा बनाए जाने की बात कही। हैरान कर देने वाले चंपावत उपचुनाव परिणाम पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने क्या कुछ बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं।
चंपावत उपचुनाव के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जो बीजेपी है उसमें जश्न का माहौल है। हमारे साथ मौजूद हैं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं 55,000 वोटों से भी ज़्यादा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिले? देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने जो भरोसा व्यक्त करते हुए धामी जी को प्रदेश की कमान सौंपी थी, हमारी टीम का कप्तान बनाया था, आज चंपावत की महान जनता ने विधिवत मुहूर्त पर लगा दी है। आज धामी जी चंपावत के निर्वाचित विधायक हो गए और 58,200 से अधिक रिकॉर्ड वोटों से वहाँ की महान जनता ने ये ऐतिहासिक विजय दिलाई है। उसके लिए मैं जहाँ पुष्कर सिंह धामी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, वहीं चंपावत की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने दलगत भावनाओं से उठकर विकास के नाम पर वोट किया और अब उसी विश्वास के साथ धामी जी के नेतृत्व में चंपावत का विकास होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 58,000 वोटों से भी ज़्यादा वोट मिले और जो सामने उनके प्रत्याशी मुख्य विपक्षी दल की कुल 7% वोट में सिमट कर रह गई? देखिए, कांग्रेस वहाँ के मुकाबले में थी नहीं, हम पहली बार कह रहे थे, मैंने उन शब्दों का प्रयोग पहले नहीं किया था, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि हमारी उस बहन को बलि का बकरा बनाया गया। कांग्रेस के बाद बड़े बड़े नेता थे, लेकिन किसी की हिम्मत वहाँ से लड़ने की नहीं हुई और उस हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, जिनका साफ तौर से कहना है कि प्रदेश की जनता ने जो है वो बीजेपी का साथ दिया है और कांग्रेस को नकार दिया है। कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है वो बीजेपी के साथ थी और जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी की हार हुई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के चलते हुई है। अपने सहयोगी गगन के साथ मैं अस्करी जाफरी, एएनबी न्यूज़, देहरादून के लिए। चंपावत उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। इस पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने चंपावत की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चंपावत की जनता ने युवा सोच को जिताकर इतिहास रचा है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में 54,000 से ज्यादा अंतर वाली ये पहली जीत होगी। जनता से कांग्रेस को नकारते हुए प्रत्याशी की जमानत जब्त की गई। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से पूर्व में ही कहा गया था कि चंपावत की भूमि नया इतिहास रचेगी। इस धरती से युवा मुख्यमंत्री आएंगे। चंपावत उपचुनाव में जिस प्रकार से हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है और प्रचंड जीत हासिल की है, मैं सबसे पहले उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और वहाँ की जनता का भी अभिनंदन कर रहा हूँ जिन्होंने एक प्रचंड बहुमत के साथ उनको विधानसभा में पहुँचाने का काम किया। क्योंकि मैं टनकपुर चुनाव प्रचार के दौरान मैं वहाँ पे था, चुनाव के लिए मैं देख रहा था जिस प्रकार से पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि मैंने अनेकों चुनाव लड़े भी हैं, लड़ाए भी हैं, मैंने एक भी झंडा कांग्रेस का नहीं देखा और मैंने बहुत पहले कहा था कि निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने आप को सरेंडर किया है। वही चीज़ साबित हुई और सबकी जमानतें जब्त हुई जितने प्रत्याशी हैं। ये पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ होगा कि बहुत बड़ा मार्जिन भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मिला और साथ में सभी की बुरी हालत रही, बहुत कह सकते हैं कि लोगों ने नकारा है। मैं तो बल्कि कहने को तैयार हूँ, कांग्रेस को चाहिए था कि सीधा सीधा निर्विरोध हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव जिताते तो शायद उनकी इज्जत बचती। फिर से मैं उनको बधाई दे रहा हूँ। जनता को हृदय से बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी प्रचंड, एक ऐसी महान जीत, हम लोग जब चंपावत में थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे तो आम लोगों की जो भावना थी तो चंपावत के विकास को लेकर थी। तो आज इतनी प्रचंड जीत के लिए मैं वहाँ की महान जनता को हृदय से बधाई। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भारी बहुमत से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चंपावत की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चंपावत की जनता ने युवा सोच को जिताकर इतिहास रचा है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में 54,000 से ज्यादा अंतर से ये पहली जीत होगी। जनता ने कांग्रेस की नकारते हुए प्रत्याशी की जमानत जब्त की है। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से पूर्व में ही कहा गया था कि चंपावत की भूमि नया इतिहास रचेगी। इस धरती से युवा मुख्यमंत्री आएंगे।
चंपावत उपचुनाव में जिस प्रकार से हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है और प्रचंड जीत हासिल की है, मैं सबसे पहले उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और वहाँ की जनता का भी अभिनंदन कर रहा हूँ जिन्होंने एक प्रचंड बहुमत के साथ उनको विधानसभा में पहुँचाने का काम किया। क्योंकि मैं टनकपुर चुनाव प्रचार के दौरान मैं वहाँ पे था, चुनाव के लिए मैं देख रहा था जिस प्रकार से पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि मैंने अनेकों चुनाव लड़े भी हैं, लड़ाए भी हैं, मैंने एक भी झंडा कांग्रेस का नहीं देखा। और मैंने बहुत पहले कहा था कि निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने आप को सरेंडर किया है, वही चीज़ साबित हुई और सबकी जमानतें जब्त हुई जितने प्रत्याशी हैं। ये पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ होगा कि बहुत बड़ा मार्जिन भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मिला और साथ में सभी की बुरी हालत रही, बहुत कह सकते हैं कि लोगों ने नकारा है। मैं तो बल्कि कहने को तैयार हूँ, कांग्रेस को चाहिए था कि सीधा सीधा निर्विरोध हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद थराली में भाजपा मंडल इकाई के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न पटाखे फोड़कर मनाया। वहीं ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां मिठाई भी बांटी। बता दें कि चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 55,000 से अधिक मतों से रिकॉर्ड जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घेतोड़ी को महज 3,233 वोट ही मिल पाए। थराली भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने कहा कि खटीम में हार के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 6 महीने के छोटे लेकिन सफर कार्यकाल को देखते हुए हाईकमान ने दोबारा पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और आज चंपावत की जनता ने भी जनादेश देकर हाईकमान के फैसले को सही साबित कर दिया। जीत को पहले तो हम चंपावत की सम्रांत जनता को का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने धामी जी को इतने भारी बहुमत से और कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त करते हुए इतने मतों से विजयी बनाया। हम चंपावत की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे प्रदेश में धामी जी के जीतने पर भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत खुशी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी चंपावत की जनता का धन्यवाद करते हैं। हार के बावजूद नहीं, इसमें तो क्योंकि धामी जी जब हारे थे तो पूरे प्रदेश को एक झटका भी लगा था, धक्का लगा था उनके हारने से। तो मोदी जी ने फिर भी धामी जी पर विश्वास किया और उनके जो पिछला कार्यकाल था, कुशल नेतृत्व जो उन्होंने दिखाया, उसके लिए मोदी जी ने उन पे पूरा विश्वास किया और उस विश्वास के बदौलत धामी जी जो हैं कि फिर चुनाव में जीतकर खरे उतरे। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे उत्तराखंड प्रदेश की ओर से चंपावत की जनता का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही धामी जी के जीतने में पूरे उत्तराखंड प्रदेश में एक खुशी की लहर है। हमारे थराली मंडल में भी पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक हर्षोल्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ जश्न मनाया और बाज़ार में तमाम मिठाइयाँ बांटी। और एक बार पुनः सभी की ओर से मैं पूरी क्षेत्र की जनता का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं उनकी जीत। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घेतोड़ी की करारी हार हुई। सीएम धामी ने कांग्रेस के प्रत्याशी की 55,000 से अधिक मतों से हराकर रिकॉर्ड जीत हासिल की। टोटल वोटिंग का 53% वोट बीजेपी को झोली में गया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया और सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव जीत की बात की। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घेतोड़ी की करारी हार के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने सरकार महेंद्री के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए।
देखिए जी चंपावत के चुनाव के फैसले निश्चित ही चिंताजनक हैं। कांग्रेस को दुख है इस रिजल्ट का, और दुख इस बात का नहीं है कि हारे, दुख इस बात का है कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई। आप सब लोग उस बात के गवाह हैं, मैं स्वयं गवाह हूँ। ऑफिस बंद करना तो चलिए एक छोटी बात है, लेकिन चुनाव अवधि, प्रचार अवधि खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने जिस बेशर्मी से, जिस बेहयाई से मोटरसाइकिल स्कूटर रैली निकालकर वोट की अपील की, ये चिंता का विषय है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है और किसी भी बूथ पे भीड़ नहीं थी। वो कौन थे? क्या वो भूत थे, पिशाच थे, या वो अदृश्य शक्तियाँ थी जिन्होंने वोट डालकर वोट परसेंटेज 1 बजे के बाद बढ़ाई? आप सब पत्रकार तो थे, अनेकों बूथ में थे। कितनी बड़ी लाइन लगी थी 1 बजे के बाद? 1 बजे के बाद तो वहाँ भीड़ थी ही नहीं, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। और कब बढ़ता है? जब विद्युत कटौती की जाती है 2-2.5 घंटे के लिए और सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। हम जांच की मांग कर रहे हैं, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग करते हैं कि जितनी अवधि में बिजली कटौती हुई, सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, उस अवधि में वोट परसेंटेज क्या था, इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ये जो चुनाव है इसको सरकार लड़ रही थी, इसको बीजेपी नहीं लड़ रही थी। और जिस तरीके से निर्मला गहतोड़ी जी ने वोट के दिन ही धरना दिया कि मेरे 50% से ज़्यादा बूथों से एजेंट्स को भगा दिया गया है, ये चिंता का विषय है। आने वाले समय में लोकतंत्र को खतरे की ये पहली घंटी के रूप में मैं इसको देखता हूँ। ये एक थोपा गया चुनाव था जिसमें हमने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरा किया। ये लोकतंत्र के हित में होता और इस राज्य में लोकतंत्र की हित में होता कि बिना सत्ता के दबाव के चुनाव होता। हम जानते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहने जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मार्जिन अर्जित किया गया है उससे कांग्रेस नहीं, लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र कमजोर हुआ। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए। ये चुनाव था ही नहीं, पूरे एक छावनी बना दिया गया था। चंपावत एक छावनी बन चुका था। चप्पे चप्पे पर भारतीय जनता पार्टी और सरकारी मशीनरी तक कब्जा बल हो चुका था। चुनाव तो था ही नहीं ना। चुनाव की जो परिभाषा है, जो चुनाव का जो जिस तरह का चुनाव हमने देखा है, मैं 9 चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं 7 बार एमएलए रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से लेकर आज तक मैंने देखा है, इस तरह का चुनाव मैंने कहीं नहीं देखा। हमने उपचुनाव कई हुए हैं, चाहे आदरणीय हरीश राव जी हों, चाहे उस दौर के आदरणीय मुख्यमंत्री के तौर पर विजय बहुगुणा जी हों। हमने इस तरह का वातावरण नहीं बनाया। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।